अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 चल रहा है और इसी संदर्भ में आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं खानदानी शफाखाना के डॉक्टर हिकमतुल्लाह साहब अमरोही से। आप 14 पीढ़ियों से खानदानी हकीम है, खानदानी शफाखाना है। साथ-साथ में इनकी ख़ुसूसियत ये है कि इनकी हलवाई की भी बहुत बेहतर दुकान है और इलाके भर में इनके यहाँ की इमरती बहुत मशहूर है। जब भी अमेरिका से कोई माई फ्रेंड आते हैं, तो हम इनके यहाँ से इमरती उनको पेश करते हैं। हालाँकि इनकी नाराज़गी रहती है कि उसे इमरती नहीं जहांगीरी बोला कीजिए। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। अब देखिए वो तो सारी बातें ठीक है आई डोंट में, लेकिन मुझे आपने जो ये तारुफ कराया ना मेरा, इसको मुझे सख्त इतराज़ है, सख्त। हम डॉक्टर नहीं, हकीम है, हकीम, खानदानी हकीम। जनाब, शिफा करना, मरीज का इलाज करना ही तो आपका फर्ज है। वो आपको डॉक्टर कहें, बाकी माहौल के हिसाब से पढ़े लिखे लोग आजकल डॉक्टर ही बुलाते हैं। हमने तो इसलिए कहा, बुलाते होंगे, हमें मतलब नहीं उससे, हमें डॉक्टरों से सख्त समझे। हम 14 पुश्तों से आज समझ में ना हिकमत करते चले आ रहे हैं, हमारे दादा परदादा, उनके झाड़ दादा, समझे। और आपने हमें डॉक्टर कहकर हमारी बेइज्जती कर दी। नहीं तो डॉक्टर और हकीम में क्या फर्क है? अरे जमीन आसमान का फर्क है भाई। डॉक्टरों का क्या है, उन्हें कुछ आना जाता तो है नहीं। इसका कलेजा निकाला, उसका गुर्दा निकाला, उसका दिल निकाला, उसमें लगा दिया, उसमें लगा दिया, बस ये करते रहते हैं। अरे भाई, हम तो जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, यूनानी यूनानी, समझे। हम तो जड़ को बिल्कुल जड़ से मिटा देते हैं, बीमारी को जड़ से। मुझे लगता है कि किसी कसाई को ये डॉक्टर समझ के बैठे हैं। खैर, हम मौजू पर आते हैं। तो जनाब, ये बताएं, ये जो कोविड-19 चल रहा है, इसके मुतालिक आप अब कोविड-19 नहीं, इसका नाम है डेविड 14, डेविड 14 ऐसा आप ऐसा कैसे कह रहे हैं साहब? जनाब भाई वो ऐसे कह रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। देखिए, ये बीमारी कोई आज की नहीं है, ये पुरानी बीमारी है। और हमारे 14 पुश्तों को जो दादा रहे हैं ना, दादा, वो इसको सही करते चले आ रहे हैं। तो डेविड का मतलब है दादा और 14 का मतलब है 14, इसलिए हमने इसको डेविड 14 का नाम दिया है। आई हुई में क्या कहो? तो यानी आप ये चाहते हैं कि जिसको इलाज कराना है वो आपके मरहूम दादा जनाब के पास जाके इलाज कराए? अल्लाह तो आई हुई में कैसी बातें कर रहे हैं आप? दादा के पास जाने के लिए तो अल्लाह को प्यारा होना पड़ेगा भाई। अच्छा, बिल्कुल भाई, वो तो दिक्कत हो जाएगी। क्या मुसीबत है ये? एक मिनट रुक जाओ यार। हाँ, ये उतर गया। हाँ, अब बोलो। आप क्या इलाज फिर उसके लिए तजवीज करते हैं? भाई, उसके लिए हमारे पास एक खास माजून है, उसका नाम है, अब अपने कुर्से मुलय्यन। वो ऐसी दवा है कि बस अब 3 खुराकें खाइए आप उसकी, और उसके बाद जो क्या है टायरस, इसको हमेशा के लिए दूर भगाइए। नहीं, जैसे आप हिकमत करते हैं, आपकी डॉक्टरी में तो कोई वैक्सीनेशन भी बन सकता है क्या डॉक्टर साहब? फिर वैक्सीनेशन? अब वैक्सीनेशन नहीं, टैक्सीनेशन। हम उसको टैक्सीनेशन कहते हैं। आई डोंट नो। मुझे लगता है कि दर्शकों को इलाज कराने के लिए इनके दादा हजूर के पास ही जाना पड़ेगा। बहरहाल हम मौजू पर भी बात करते हैं। बाकी हकीम साहब, आपसे जाती ताल्लुकात हैं, कुछ जाती सवालात हैं। एक तो हम समझ नहीं पाए कि आपके चश्मे में एक ही लेंस क्यों है? क्या एक ही आंख से देखते हैं आप दज्जाल की तरह? भाई देखो, अब ये तुम एंकरों में ना, ये बड़ी मुसीबत है। ये पर्सनल अटैक करने लगते हो तुम लोग, समझे। बात को पूरी सुनते नहीं, बीच में काट देते हो बात को। अरे भाई, जब नहीं, मतलब ये कि जब आप सवाल किया है तो उसका जवाब तो देने दो।
खैर जी अभी चश्मे की पे आ गए आप भाई। अब ये जो चश्मे वाली बात है ना, ये जो मेरा आपको एक शीशे का नजर आ रहा, इसके पीछे कहानी हो गई। वो क्या हुआ कि हमारी जो छोटी बेगम है ना, छोटी बेगम, भाई वो हमें दिल से बहुत छोटी प्यारी है छोटी बेगम, आपकी कितनी बेगम है हजूर? भाई। अल्लाह सलामत रखे, 3 है फिलहाल तो। अच्छा, हाँ परमिशन 4 की होती है। हाँ, वो चोटी करने के चक्कर में हूं मैं अब। लेकिन वो फिलहाल मैं बता रहा था आपको कि वो चश्मे की बात आपने पूछी ना, तो वो ऐसा था कि छोटी बेगम ने मुझसे कहा कि भाई वो बावर्ची खाने में जाके बर्तन धो दो, समझे। अब मैं बर्तन धो रहा था, मरता क्या ना करता, भाई छोटी बेगम है, मैं मुझे बहुत दिल से वो उनसे मोहब्बत है। तो अब मैं बर्तन धो रहा था, और कम वक्त बर्तन धोते में झटका लगा और चश्मा गिर गया। अब एक लेंस उसका टूट गया। अब समझो सारी दुकानें तो बंद। अब मैं गरीब जाऊं तो कहाँ जाऊं, आई डोंट में। तो अब मजबूरी में एक आंख से एक लेंस से काम चलाना पड़ गया मुझे। ये कहानी है। तो ये जो आपने जैकेट या बंडी पहनी हुई, जैकेट पहनी हुई है, तो ये भी आपके दादा के वक्त की है, अगर आप बताएं तो? भाई देखिए, आप इसे जैकेट कह के जाए, इसकी बेइज्जती मत कीजिए, आई डोंट में। ये हमारी पुश्तैनी वो है बंडी, समझे। अरे ये ये- तो नेहरू जी से लेके मोदी जी बड़ी खुशी से पहनते हैं, और बड़े अच्छे खूबसूरत लगते हैं माशाल्लाह। नहीं तो मैं वैसे आपको तो बसूरत लग रहा हूँ। नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, आप हर चीज को गलत क्यों लेते हैं? वो हदी हो गई भाई, है? आप आराम से बात कीजिए, मैं सुकून से आराम से, बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुकून से हूँ। हाँ, तो ऐसे तो दर्शकों को समझ में नहीं आएगी, ऐसा लगेगा कि आप लोकतंत्र टीवी से बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कौन सी टीवी से? वो गणराज्य टीवी से। अब भाई ये तो हमें पता नहीं कौन कौन से टीवियों का तुम नाम ले रहे हो भाई। मैं तो अब अपनी बात जानता हूँ, समझे। हम तो बस वो देखते हैं, समझे, वो अपना पुराना वाला वो दूरदर्शन, इसके अलावा और कुछ नहीं देखते। अच्छा, आपके यहाँ भी आता है दूरदर्शन? तो वो हमारे यहाँ एंटीना ठीक लगा हुआ है या उसको हिलाना पड़ता है? नहीं हिलाना पड़ता है। वो बुंदू है ना, बुंदू हमारा जो नौकर है, वो हाँ, वो वो छोटी बेगम के जहेज में आया था, आई समझ में। बस उसको ऊपर भेजते रहता हूँ, वो सही करता रहता है। तो आप बेगम के मुतालिक हम बात कर रहे थे, हमारी भाभी जान को। पहले तो हमारा उनको सलाम 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 भेजिएगा। आपने हाँ बताया 3 है, तो जरूर। छोटी छोटी बेगम का बार बार बात कर रहे हैं, हम्म। तो माशाल्लाह बड़ी बेगम भी खैरियत से होंगी। अब आप, बड़ी बेगम तो वो पड़ोस में गई है वार सुनने के लिए, कब्बन मिर्जा के वार प्रवचन सुनने के लिए गई है। लाहौर बिला इस आपको मालूम नहीं है कि सब जगह डाउनलोड चला हुआ है? ऐसे में बाहर निकलने के लिए मना किया मोदी जी ने। अरे भाई डाउनलोड जरूर हुआ है, लेकिन ये प्रवचन सुनना भी तो जरूरी है। वो 2-2 गज के फासले में बैठी हुई है सारी, वहां मस्तूरात औरतें हैं, 2-2 गज के। और जो उनसे छोटे वाली बेगम है? वो ऐसा है कि उनके ना, ऐसा वो फंस गई। वो आ, फंस गई? आ, हाँ अरे वो फंस। लाहौर में क्या कह रहे हो, फंस गई? अब अरे मियाँ, मैं आप कम लाहौल में से आप कम। बस, अब आप मेरी बात तो सुनिए आप पहले, यानी अपनी तरफ से आप कुछ भी मतलब निकाल लेंगे मेरी बातों को। भाई तो ऐसा ऐसा था, सुनो, ऐसा था कि वो उनके फूफी के पोते के बेटे की शादी थी, समझे, शिकारपुर में। तो वो वहां गई हुई थी। अब इतने में क्या हुआ, लॉकडाउन जो है वही डाउनलोड वो लग गया। अब जब डाउनलोड लग गया तो वहीं पड़ गई। वो बिजली बेगम है हमारी। अच्छा, वो हाँ, बावली शिकारपुर की हैं? बावली से क्या मतलब है आपका? नहीं, गांव का नाम है बावली शिकारपुर, अच्छा अच्छा बुलंद बुलंदशहर अच्छा के पास। अच्छा काफी अच्छा, आप भी वहीं गए क्या बावले? हाँ, नहीं हम बावले तो नहीं है, बाकी वो इलाका हमने देखा हुआ है। अच्छा उस अच्छा। इलाके में, हाँ, हम हाँ, भी में हैं, यूपी। गोबर पट्टी हमने माशाल्लाह सारी देखी हुई है। मतलब गोबर। ये गोबर पट्टी कहते हैं इसको। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि हाँ जो वो एक बात आपने क्योंकि शुरू में जो वो खसूसियत। वो एक बात आपने शुरू में मिठाई से मुताल्लिक कई हमारी दुकानें मिठाई की, हाँ, भाई आपकी हलवाई की दुकान। वो कतई गलत इंफॉर्मेशन है। आपको, आप जब किसी से इंटरव्यू करें ना, आप एंकरों में सबसे बड़ी मुसीबत यही होती है
जिसके बारे में आप इंटरव्यू कर रहे हैं, जिसका इंटरव्यू कर रहे हैं आईफोन में, उसके बारे में पहले से मालूमात हासिल नहीं करते। अरे भाई वो जो दुकान है ना मिठाई की, वो मेरी नहीं है, वो हमारी जो छोटी बेगम है ना, छोटी बेगम, उनको बचपन से मिठाई खाने का बहुत शौक था आईफोन में। अब उनके वालिद साहब ने पूरी मिठाई की दुकान जो है वो जहेज में दिया, जहेज में, समझे, ताकि उनकी बेटी मटती खाते रहे वो गोल गोल वाली। तो इस वजह से दिया, और एक नौकर दिया वो बंधु, वो भी जहेज में आया। अच्छा, तो वो वहाँ जो इमरती की खिदमत है वो बुंदू करता है? अब बंधु तो हमारी खिदमत करता है यार, लाहौर वहां पर दूसरे नौकर है, जुम्मन है वहां पे। अच्छा अच्छा, चले। हाँ, अब एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, वो सब्जी वाला बोल रहा, सब्जी वाला उससे कुछ लेना है छोटी बेगम के लिए। वो बंधु, नहीं। हमारा टोकिया तो सही, वो चला जाएगा फिर बंधु। और वो सब्जी वाला बोल रहा भाई, वो छोटी बेगम के लिए 2 किलो चुकंदर ले ले, चुकंदर, उसका जूस जो है वो छोटी बेगम को दे रहा है भाई। हाँ हाँ, आप बोलिए। अच्छा, तो आपके हिसाब से जैसे आप बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है चुकंदर का जूस बड़ा मुफीद होता है। क्या कहते हैं भाई, हम तो अपनी दवाओं में डालते हैं, वो समझ लीजिए नया खून बनाता है, नया। तो उसको खाने के पीछे से भी ले सकते हैं क्या? पीछे से क्या मतलब है आपका? पीछे से क्या मतलब है? खाना खाने के बाद? हाँ तो ये कहिए खाना ना। खाने के बाद भी? हाँ तो ये नहीं, कहिए, हम खाना ये खाने का पूछ बाद ले सकते हैं, मतलब आगे से और पीछे से क्या मतलब है? भाई भाई नहीं, ऐसा है, हम ये आप पूछ उसे सलाद बनाकर खाइए, उसका जूस पीजिए, वह कुदरत का तोहफा है चुकंदर एक। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं, हमें हमें मालूमात नहीं थी। देखें, आपका काम है ये, आप इस चीज के माहिर हैं। बिल्कुल अल्लाह और के करम से, अल्लाह के करम से। हाँ, और कहलाते भी हकीम हैं, डॉक्टर हैं, जो भी है। अब फिर वही। तो फिलहाल हम फिर मौजू पर आते हैं, जाति हम्म, बातों को छोड़ देते हैं। जी। तो आप ये बताएंगे, ये जो महामारी चल रही है, हम्म। ये कब तक चलेगी? क्या इसका आगे आपको मुस्तकबिल नजर आता है? पहली बात तो ये महामारी नहीं, महामारी है, महामारी, समझे, आई सुन में। हाँ, तो वो इसको आप दुरुस्त दुरुस्त कीजिए। हाँ, वो थोड़े जैर जबर का फर्क हो जाता है। हम वो ज्यादा उर्दू नहीं पढ़े हुए, कोशिश कर रहे हैं बोलने की आपसे। ना मानी कुछ का कुछ निकल जाता है, आपने तो बोल दिया। नहीं, बोलिए। हाँ, ये आपको क्या मालूम लगता है, क्या एहसास होता है, कब तक चलेगी या कितने दिन में खत्म हो जाएगी? क्या उम्मीद करते हैं? भाई मेरे ख्याल में ये जो है ना, वक्त लगेगा उसमें, वक्त। अगर ये हमारी माजूल इस्तेमाल नहीं की गई तो इसमें काफी लंबा वक्त लग सकता है। आई डोंट नो, क्या कहो? तो आपकी माजून से ठीक हो जाएगा, आप उम्मीद करते हैं? अरे 100% गारंटी है हमारी, गारंटी, समझे। ऐसी माजूल है, उसका नाम है कुर्से मुलयन। अभी हमने देखा था, कुछ लोगों ने बताया था कि थाली परात बजाने से और बत्ती जला ले नहीं, माफ करना, लेने से नहीं, बत्ती जलाने से भी ठीक हो जाता है। तो आपकी हिकमत में भी कोई ऐसा है तसव्वुर? हाँ, हमारे यहाँ तो तवा परात बजाया जाता है, समझे। हाँ। जहां देखी तवा परात, वहीं गुजारी सारी रात, समझे। हम तो उस पर अमल करते चले आ रहे हैं भाई। ये तो मांगने खाने वालों का तकिया कलाम है जो आप बता रहे हैं। अब कुछ भी हो जाए तो हम तो इसी पे अमल करते हैं, समझे। अब मैं आपको बताऊं क्या हुआ मेरे साथ अभी 4-5 दिन पहले। एक बड़ा जबरदस्त हादसा हो गया। वो ये हुआ कि मैं अपने तांगे में बैठ के कहीं गया था, वहां से वापस आ रहा था। अब तांगे का जो ड्राइवर है वो तो गया हुआ है भाई, अपने घर में फंसा हुआ है या छुपा हुआ है, कुछ भी कह लीजिए आप। तो वो, कोचवान। हाँ, कोचवान वो घर में अपने छुपा हुआ है। अच्छा, एक बात बताएंगे, आपने तांगे में, आपके यहाँ घोड़ी लगती है, घोड़ा लगता है या गधा लगता है? नहीं देखिए, वो बग्गी है, एक तरफ घोड़ी लगती है, एक तरफ घोड़ा लगता है। आई डोंट नो। अच्छा, जोड़े से चलती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई, हर दुनिया का हर काम जोड़े से होता है। नहीं, हाँ? बिना जो, तो जो बिना जोड़े वाले हैं उनको आपके हिसाब से अच्छी इज्जत से नहीं देखा जाता?
नहीं बस अब ये भी खुदा की कुदरत है, जो जिसका लिख दिया उसने वो है, लेकिन गाड़ी चलती है दो पहियों से ही। खैर आप मेरी बात सुनिए, मेरे साथ क्या हादसा हुआ। वो ये हुआ कि मैं कहीं से आ रहा था, ये कौन सी तारीख की बात है वो, हाँ 22 अप्रैल के रात की बात है, तकरीबन 12:15 बजे थे, समझे। तो मैं वहां से आ रहा था, वो किसी दुश्मन ने, बेगैरत ने, किसी गुंडे ने, जबकि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, हक बात बोलता हूँ और चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूँ, ऐसा ना। तो किसी गुंडे ने मेरे तांगे के ऊपर वो फेंक दी, रोशनाई सियाही, समझे आप, यूं सियाही फेंक दी। अब बताइए आप, अब वो मेरी किसी से क्या दुश्मनी, अब मैं खुद चला रहा हूँ, अब मैं चेहरा पोछूं, घोड़े को संभालूं, क्या करूं, बड़ी मुश्किल से घर आया, समझे आप। घर आके मैंने तांगे को धोया, घोड़े को धोया, वो सारी मुसीबतें मैंने झेली। तो ऐसे ऐसे वाकयात हो जाते हैं। बताइए आप, किसी से मेरी क्या दुश्मनी, नहीं समझे आप। नहीं, ये वाकई अफसोसनाक बात है कि शाही पे शाही पूछ जाए, अच्छा नहीं है। क्या मतलब। न शाही गिर जाए, अच्छी बात नहीं है, हम्म। है ना। हाँ बिल्कुल, आप ऐसा नहीं डबल होना चाहिए। डबल ना बोला करें आप, समझे। नहीं अब नहीं, हम दो मानी बोलते हैं आप, दो देखिए, मानी। हमारी आपसे बहुत दिली हमदर्दी है, शुक्रिया और हम तो शुक्रिया। चाहते हम चाहते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि आपके बेटे की शादी हो, निकाह हो, वलीमे में आप हमें इंशाल्लाह जरूर बुलाएंगे। आमीन 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 आमीन। भाई ऐसा है कि अब मैं चौथी शादी करने के मूड में हूँ, समझे। तो वो अब ये है कि आप उसमें जरूर आइएगा, लेकिन और उसमें बेटे जो की, है, अब वही तो चक्कर है, जो मेरा बेटा ना अच्छन अच्छन, वो मुझसे वो अंदर डाल दिया बीच में। वो ये कहता है कि भाई अब्बा, अब मेरे सेरे के फूल तो मुरझाए जा रहे हैं और आपको अपनी चौथी शादी की पड़ी हुई है। अब भाई देखो ऐसा है ना, हमारी जो छोटी बेगम है वो भी कुछ अब तंग करने लगी है, तो इस वजह से मजबूर हो गए ना मुझे अब वो सोचना पड़ रहा है, इस वजह से कि भाई चलो बाकी की जिंदगी जो है जरा सही तरह गुजर जाए, लेकिन मेरा बेटा जो है वो अड़ंगे डाल दिया बीच में। ये तो बेहतर होगा, एक ही टेंट में, एक ही जगह, एक ही फंक्शन में बाप बेटे दोनों की हो जाएगी। काजी साहब भी कुछ गुंजाइश से काम कर लेंगे। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे। आपके जुबान में बस क्या बताऊं, वो हमारी छोटी बेगम की पूरी दुकान मिटाएगी। चलें इंशाल्लाह, ये लॉकडाउन क्या बोलते हैं इसको, डाउनलोड लॉकडाउन, डाउनलोड हाँ डाउनलोड। हाँ, ये खत्म होता है तो फिर आपसे रूबरू मुलाकात भी करते हैं। तब तक बिल्कुल के बिल्कुल। लिए खुदा हाफिज, अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आपको भी सलामत रखे अल्लाह।